अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बाहर सुबह से लगातार बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हुई हुई है और ठंड की वजह से दोबारा मुझे जैकेट्स अनपैक करनी पड़ गई हैं। एक जैकेट तो मैंने ठमका भी ली है, एक मजबूरी है, ठंड इतनी बर्दाश्त नहीं होती, चुभती है मुझे बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए बहुत बेहतर भी है, बारिश ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही थी, बहुत सारे बच्चे और बड़े बीमार हो रहे थे, तो उसके हिसाब से बेहतर भी है। बाहर का खैर एटमॉस्फेयर तो बहुत मज़े का बना हुआ है, भीनी-भीनी मिट्टी की खुशबू आ रही है, उसी से मुझे याद आया कि मेरे मड किचन का भी देखना है। उसका क्या हाल हुआ पड़ा है, पता चला वो बर्बाद हो गया है। खैर जाके चेक करते हैं उसका क्या हाल है, उसके बाद जो है अपना व्लॉग करते हैं स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अरूसा विद फैमिली एंड आई एम अरूसा बुखारी। लेट्स स्टार्ट अ न्यू डे। हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो ये है कि औरत की ज़िंदगी क्या है। हम बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, बात को यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं फेसबुक और टिकटॉक पे अक्सर स्क्रॉलिंग कर रही होती हूँ, तो मेरे सामने बहुत सारी खवातीन के मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आते हैं, तो वो पढ़ के मेरे जहन में यही सवाल आता है कि औरत की ज़िंदगी क्या है। एक औरत जो है वो मुख्तलिफ रिश्तों में बंधी हुई होती है, वो एक माँ भी है, वो एक बेटी भी है, वो एक बहू भी है, सास भी है, नंद भी है। इस तरह के बहुत सारे रिश्तों में वो बंधी हुई होती है। तो जब वो शादी करके दूसरे घर में आती है, शादी से पहले वो दो रिश्तों में मुंसलिक होती है। एक वो बेटी भी होती है और एक वो बहन भी होती है। शादी के बाद जब वो ब्याह के आती है, तो वो ये सोच के तो नहीं आती ना कि मैंने अपने जाते साथ ससुराल का घर जो है वो तबाह करना है, लड़ाई फसाद इस तरह के हिसाब करें। हर औरत जो है अपने खूबसूरत घर का, जन्नत जैसे घर का तस्वुर लेकर आती है और वो अपनी तरफ से 100% देती है। मगर वहाँ के कुछ इस तरह के मसाइल होते हैं, मतलब एक बहू के हिसाब से हम ये सोचें कि वो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेकर आती है, मगर ये चीज़ सही नहीं है। जो एक्सपेक्टेशंस वाला जो वर्ड है ना, ये बहुत ही बुरा वर्ड है, क्योंकि जब आप नए-नए घर में आ रहे हो, आप अपना घर सारा कुछ छोड़ के नए-नए घर में आ रहे हो, तो उन नए लोगों को थोड़ा-सा टाइम दें। ये नहीं कि आते साथ वो आपको पलकों पे बिठा लेंगे, आपकी तारीफ़, ये वो सारा कुछ कर लेंगे। आपको उनके साथ एडजस्ट होने में, घुलने-मिलने में थोड़ा वक़्त लगता है। इसी तरह से हम दूसरा करैक्टर देखते हैं सास, ससुर, नंद, जेठ इन लोगों का। तो वो भी यही एक्सपेक्टेशन वाला जो वर्ड है ना, यही वो उनके उनके भी ज़हन में होता है। आते साथ बहू जो है वो खिदमतों में लग जाए, वो जी आपके गुण गाने लग जाए, वो जो आप कहो वही कुछ करे, तो प्यार मोहब्बत सारा कुछ इस तरह से नहीं होता। आप किसी से एक्सपेक्ट करते भी क्यों हो? थर्ड करैक्टर हम लेकर आते हैं सास और नंद का। यहाँ ये एक हिसाब होता है, जैसे एक कुदरती तौर पे इंसानी फितरत वाली बात है कि हम भी एक नंद भी हैं, भाभी भी हैं, सास भी हैं। इसी तरह के बहुत सारे रिश्तों में हम बंटी हुई हैं। तो जब हम लोग जो है ये चीज़ सोचते हैं, हमारे घर में एक नया-नया, पहले आप लोगों का घर में एक मकाम होता है, औरतों का मकाम होता है एज़ अ बहन, एज़ अ माँ। उसके बाद जब आप आते हो तो आप एक नया पर्सन, आपके स्ट्रेंजर आपके घर में आता है, तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता कि वो जो है जो आपका करीबी पर्सन, जो आपका बेटा या आपका भाई है, तो वो जो है आपके दूसरे के सब बंदे के साथ अटैच हो जाता है। एक नई औरत, स्ट्रेंजर औरत जो है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच, मोहब्बत, प्यार होने लग जाता है। तो ये चीज़ जो है ना सास से बर्दाश्त होती है, ना नंद से बर्दाश्त होती है। अगर इसी फैक्ट को, अगर इन्हीं चीज़ों को हम इम्प्रूव कर लें, उसी भाभी को हम अपनी जगह पे लेके सोचें कि मैं भी किसी घर की भाभी हूँ, मैं भी एक टाइम में बहू रह चुकी हूँ। तो अगर हम इसी चीज़ को लेके चलें तो बहुत सारे फ़साद, बहुत सारे लड़ाई झगड़े, बेसुकूनी से हमारा घर जो है वो बच जाएगा। किसी को भी इस तरह की चीज़ें फ़ेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से जो बहू है, उसको जो है ये चीज़ का अवॉइड करनी चाहिए कि उसको भी दूसरे रिश्तों को थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए, थोड़ा पोलाइटली लेकर चलना चाहिए। मतलब आप किसी को, अगर कोई औरत जो है वो दूसरा घर छोड़ के आ रही है, अपने रिश्तों को वहाँ छोड़ के आ रही है, तो इस घर में आप आपके घर का हिस्सा बनने के लिए आ रही है, तो ये आपका हक बनता है कि उसको कंफर्टेबल करो, उसको प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त दो। कोई भी रिश्ता जो है वो टॉक्सिक नहीं होता। टॉक्सी जो है हमारा माइंड, हम खुद बनाते होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी विल पावर नहीं है कि हम ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकें। हमारा हमें कोई टेंशन पड़ती है, हम लोग उल्टा अपने आप को ही स्ट्रेस देने लग जाते हैं। आप अपने तरफ से पूरा जो है अपना दो 100% जो दे सकते हो, आप अच्छी अपनी अच्छाई जो है अच्छी तरह से पेश करो और थोड़ा-सा अगले को टाइम दो ताकि अगला आपकी नेचर को समझ सके। और जो होगा अच्छी नीयत वाला बंदा, तो वो आपकी एफर्ट्स को ज़रूर एप्रिशिएट करेगा, और ये मेरा खुद आज़माया हुआ है। और जो होंगे बदनीयतें, तो वो उन्होंने सारी ज़िंदगी बाज़ नहीं आना, उनके पीछे अपने आप को ख्वार ना करें, उनके लिए कोई इतनी एफर्ट्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। खल्ली-वल्ली, स्टे हैप्पी। और अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आए, मेरी बातें पसंद आएँ, तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें अगर आपकी कोई सजेशंस हों, कोई बातें हों, या फिर आपको अगर मेरे व्लॉग अच्छे लगें या बुरे लगें, या जो भी बात आपने करनी हो, तो मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट में। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा हौसला होता है कि आप बड़े शौक से हमारे व्लॉग देखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग।